आज के वीडियो में बात करेंगे हम फ्रैक्शन को ऐड करने का एक सिंपल तरीके के बारे में। जैसे अगर हमें ऐड करना है 1+2/3, तो अगर इसी को हम बेसिक तरीके से ऐड करेंगे तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करके लिखेंगे 5/3। अब फिर हम 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, उतरेगा 2। तो हम क्या करते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 1 को यहाँ लिखते हैं, 2 को ऊपर और 3 को नीचे। तो किसी भी दो फ्रैक्शन को आपस में आप ऐड करते हैं और अगर हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं तो इतना लंबा प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 1 के साथ लिखा हुआ है 2/3, तो 1 के ही बगल में लिख देंगे हम 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर प्रूफ भी हो रहा है। जैसे अगर हमें 2 + 3/4 को ऐड करना है और इसको लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है कि हम पहले एलसीएम लें, फिर डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, फिर डिवाइड करें। सिंपल इसे लिख सकते हैं 2 + 3/4 को 2:3/4। 5 + 2/3 को ऐड करना है तो इसे सिंपल ऐड कर लेंगे 5:2/3। 3 + 1/2 को ऐड करना है तो इसे हम सिंपल ऐड कर लेंगे 3:1/2। अब इसी प्रकार मान लेते हैं हमारे पास दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे 2:1/3 को हम ऐड करना चाहते हैं 5 से। अब 2:1/3 को ऐड करना चाहते हैं हम 5 से, और अगर इसे बनाना चाहते हैं हम बेसिक मेथड से, तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में। फिर एलसीएम लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बट यहाँ हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा रहा इंटीजर, ये भी रहा इंटीजर, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 5 और 2 कितना हो गया, 7:1/3। ये हो गया सिंपल तरीके से एडिशन फ्रैक्शन का। अब मान लेते हैं हमारे पास लिखा रहे हैं कि 2:3/4 और 5:1/5, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो अब मेरे पास दो अलग अलग फ्रैक्शन हैं, दो अलग अलग इंटीजर हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 क्या है, इंटीजर, 5 क्या है, इंटीजर। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 7 हो गया। और जो हमारा पार्ट है फ्रैक्शन वाला, उन दोनों को हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो 3/4 और 1/5, तो 3/4 और 1/5 को हम आपस में अलग से ऐड कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 5 × 4 20। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 7 + 20, 4 × 5 = 20, 5 × 15, 5 × 20 4, यानी ये बन जाएगा 7:19/20। तो 2:3/4 और + 5:1/5 को हम लिख देंगे 7:19/20। ठीक है, तो थोड़ा हमें आसान प्रक्रिया हो जाती है इस तरह से अगर हम एडिशन करते हैं तो। जैसे अब मान लेते हैं हमें ऐड करना है 2:3/4 + 7 + 5 + 1:1/4। अब इतने बड़े फ्रैक्शन को ऐड करना है तो सिंपल तरीके से कैसे ऐड करेंगे हम, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उसको अलग ऐड कर लेंगे, और जितने हमारे पास फ्रैक्शन है उसको हम अलग ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन है, 2 7 5 1, 7 2 9, 5 14 1 15 हो जाएगा ये। ठीक है, और जो फ्रैक्शन का पार्ट है उसको अलग से ऐड कर लेते हैं। तो 3/4 और + 1/4, तो 3/4 + 1/4 कितना आएगा, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो सिंपल 15 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 16। तो काफ़ी आसान तरीके से 2 ही स्टेप में इसका आंसर आ गया। और अगर इसे हम लेफ़्ट लॉन्ग प्रोसेस से करने का कोशिश करते हैं तो पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, फिर सबको ऐड करके फिर हमारा आंसर 16 आता। तो उससे ये क्या है, काफ़ी सिंपल प्रक्रिया है। जैसे 2:3/4 + 1:2/5 ऐड करना है, तो सिंपल प्रक्रिया से कैसे ऐड करेंगे, नंबर्स को नंबर से, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से। तो ये नंबर से 2 1 3, और ये हमारा फ्रैक्शन है 3/4 और + 2/5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 × 4 20, 4 × 5 = 20, 5 × 15, 5 × 20, 4 2 8, तो 15 8 कितना हो गया, 23 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 3 + 23/20। यहाँ पर संख्या आ गया 3 + 23/20। अब ऊपर का संख्या बड़ा हो गया, जबकि हमेशा ऊपर का संख्या छोटा होना चाहिए था। तो अब 23 को 20 में भाग देंगे
तो कितना बन जाएगा 1 पूर्णांक 3/20। अब इस 1 को इस 3 से ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 1 4 पूर्णांक 3/20। तो 2:3/4 प्लस 1:2/5 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4:3/20 के बराबर। ठीक है, इसे हम और भी चाहें तो शॉर्ट तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। अब वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1:1/2 प्लस 3:2/3। ठीक है, अब 1:1/2 3:2/3 को हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, एक ही लाइन में। तो पहले हम 3 और 1 को ऐड कर लेंगे। तो 3 + 1 कितना हो गया 4। अब जो फ्रैक्शन का पार्ट है, यहाँ पर कौन सा पार्ट है फ्रैक्शन का, 1/2 और 2/3। अब 1/2 2/3 यहाँ पर फ्रैक्शन का पार्ट है। तो नीचे की संख्या क्या है, 3 और 2 है। तो 3 और 2 का ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम को लिख देंगे नीचे, 6 हो गया। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 × 1 3, 2 दूना 4, कितना हो गया 4 और 3 7। तो 4 पूर्णांक हो जाएगा 7/6। अब इसको हम वापस से कन्वर्ट करेंगे तो 7/6 को बोल सकते हैं 1 पूर्णांक 1/6, और 4 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पूर्णांक 1/6। तो 2 ही स्टेप में क्या हुआ, हमारा ये आंसर एडिशन का कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन के साथ। जैसे अब मान लेते हैं हमें ऐड करना है 2:3/4 प्लस 4:2/5। ठीक है, हमें इन दोनों को ऐड करना है एक ही लाइन में। कैसे ऐड करेंगे हम, तो सिंपल प्रोसेस। तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 4 हो गया 6। अब यहाँ लिखा है 3/4, यहाँ लिखा है 2/5। तो जो संख्या नीचे लिखी है उन दोनों कर लेंगे एलसीएम। तो 5 चौके हो गया 20। ठीक है, अब ऊपर देख लेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से तो 5 × 15, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 × 15, 4 दूना 8, 15 8 हो गया 23। ऊपर कितना लिख दिए हम 23। अब 23/20 को हम ब्रेक करेंगे। तो 23/20 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 3/20, और इसी 1 पूर्णांक 3/20 में से जो 1 आया है उसको 6 के साथ ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 7 पूर्णांक 3/20। यानी कि 2 ही स्टेप में हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और सवाल लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हमें 2 पूर्णांक 3/5 प्लस 3 पूर्णांक 2/7 इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल 2 और 3 को पहले ऐड कर लेंगे, हो गया 5। अब यहाँ पर 3/5 है फ्रैक्शन, यहाँ पर 2/7 है फ्रैक्शन। 7 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 35, हमने लिख लिया 35। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के 3 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के 2 से। ठीक है, मतलब हम करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 या 21 और 5 दूना 10, 21 10 कितना हो गया 31। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम सिंपल 31। तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 5 पूर्णांक 31/35। और यहाँ पर ऊपर का संख्या छोटा है, नीचे का संख्या बड़ा है, तो हमें वापस से आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्टेप में हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 पूर्णांक 31/35। अब मान लेते हैं हमें ऐड करना है 3 पूर्णांक 2/5 प्लस 4 पूर्णांक 3/4। अब इन दोनों का हमें ऐड करना है। ठीक है, 3 पूर्णांक 2/5 प्लस 4 पूर्णांक 3/4। सिंपल प्रोसेस, 3 और 4 को पहले ऐड करके लिख देंगे हम 7। अब यहाँ पर संख्या 2/5 है, यहाँ संख्या 3/4 है, 5 और 4 कर लेंगे एलसीएम, हो गया 20। ठीक, अब नीचे वाले संख्या को ऊपर से, यानी कि 4 को 2 से, 5 को 3 से, 4 दूना 8, 5 या 15, 15 8 कितना हो गया 23। तो ऊपर कितना आ जाएगा 23/20। अब 23/20 को हम लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 3/20, उस 1 को 7 में ऐड कर देंगे तो 8 पूर्णांक 3/20। ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट एडिशन इन सिंगल स्टेप। कुछ और सवाल देखते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके हमें। जैसे हमें ऐड करना है 1:2/7, ठीक है, प्लस 5:3/10। ठीक है, 1:2/7 प्लस 5:3/10 को हमें ऐड करना है आपस में। कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल प्रोसेस, 5 और 1 को पहले ऐड करके लिख देंगे हम 6। उसके बाद यहाँ फ्रैक्शन में 2/7 है, यहाँ फ्रैक्शन में 3/10 है।
नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 और 10 कर लेंगे एलसीएम, हो जाएगा 70। अब 10 को गुना कर देंगे ऊपर के संख्या से, 7 को गुना कर देंगे ऊपर के संख्या से, 10 दूना 20, 7 या 21, 20 और 21 कितना हो गया 41। तो ऊपर कितना लिख देंगे सिंपल 41। और यहाँ पर ऊपर का संख्या बड़ा छोटा है, नीचे का संख्या बड़ा है, तो वापस आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6.41/70 हो जाएगा इसका डायरेक्ट आने वाला आंसर। ठीक है, अब ये तो थे 2 डिजिट का एडिशन। अगर मेरे पास आ जाए 3 डिजिट तब कैसे करेंगे एक ही लाइन में एडिशन। ठीक है, तब कैसे करेंगे हम एक ही लाइन में एडिशन, तो देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा रहे सवाल 1:2/3 प्लस 2:3/4 प्लस 3:4/5। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है आपस में, एक ही लाइन में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ देखेंगे नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ 3। ठीक, यहाँ 1 यहाँ 2 1 यहाँ 3। इन तीनों नंबर्स को जो फ्रैक्शन में नहीं है उसको आपस में ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखते हैं फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर हैं, 2/3, 3/4, 4/5। अब इसमें नीचे कौन संख्या लिखी हुई है 3 4 5। 3 4 5 का ले लेंगे हम एलसीएम। तो 3 4 5 का लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 5 चौक 20 या 60। तो 3 4 5 का एलसीएम आ गया 60 के बराबर। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3 को भाग देंगे 60 में, कितना आ गया 20 या 60। 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, तो 20 दूना 40 प्लस। इसके बाद ठीक है, इसके बाद 4 को भाग देंगे 60 में, 15 चौके 60, 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, 15 दिया 45। फिर 5 को भाग देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा 12 5 60, 12 चौक 48। इन तीनों को ऐड कर देंगे, दिया जाएगा 6.8 5 13, 4 दिया 12 1 13, 133/60। अब ऊपर का संख्या बड़ा है तो इसे फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा हमको, और फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो 133/60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पूर्णांक नहीं, ये हो जाएगा 2.13/60। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 है इस 2 को इस 6 से ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 8.13/60 के बराबर। तो काफ़ी कम ही स्टेप में हमने 1.2/3, 2.3/4 और 3.4/5 को ऐड कर दिया, और कितना हो गया 8.13/60 के बराबर। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। अगर हमें जोड़ने के लिए कहा जाए 2:3/4 2:3/4 3:2/5 और 4:1/2। मान लेते हैं हमें इसको ऐड करने के लिए कहा गया। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले 2 3 4, 4 3 7 2 9 लिख दिए। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो जो भी मेरा फ्रैक्शन का पार्ट है 3/4 2/5 1/2, इन दोनों में जो नीचे लिखा हुआ है 4 5 2 इसका एलसीएम, तो 4 5 2 का एलसीएम हो गया 20, हमने 20 लिख दिया नीचे। अब ऊपर से करेंगे हम डिवाइड, 4 5 20, 5 या 15, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 2 दही के 20, 10 से कम 10, यानी यहाँ से भाग देना है और यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा ये 15 8 23 10 33, तो ये आ गया 9:33/20। अब 33 में भाग देंगे हम 20 से, तो कितना आएगा 33 में अगर हम भाग देंगे 20 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1:13/20। अब इसी 1 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10.13/20 के बराबर। तो हमने आसानी से 2:3/4 प्लस 3:2/5 प्लस 4:1/2 को आपस में ऐड कर दिया, जो कितना होता है 10:13/20 के बराबर होता है। और अब देखते हैं हम अपना आज का आखिरी सवाल, 3 संख्याओं को जोड़ने का। मान लेते हैं हमें जोड़ने के लिए कहा गया 2:3/4 5:2/7 प्लस 7:2/14। ठीक, इतना बड़े बड़े संख्याओं को हमें ऐड करना है। आसानी से हम ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले ऐड करने के लिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 7 5 12 2 14 ऐड हो गया। अब
यहाँ देखेंगे, यहाँ पर संख्या 3/4 है, 2/7 है, 2/14 है। ठीक है, इन तीनों का लेंगे एलसीएम, 4 का, 7 का और 14 का, तो कितना आएगा 28। जैसे एलसीएम लेंगे नीचे वाले संख्या से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 सत्या 28, 7 21 प्लस 7 चौक 28, 4 दूना 8, 14 2 जा 28, 2 2 जा 4। अब सबको ऐड कर देते कितना आएगा 21, 8 29, 4 33, ये आ गया 14:33/28। अब 33/28 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1:5/28। इसी एक को यहाँ ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 15.5/28 के बराबर। तो इस तरह से हम 3 फ्रैक्शन को आसानी से ऐड करके हमने कुछ ही स्टेप में सॉल्व कर दिया। और इसे हम अगर बेसिक मेथड से बनाने के लिए जाते हैं तो बेसिक मेथड से बनाने के लिए हमें पहले इसको ब्रेक करना पड़ता सिंपल फ्रैक्शन में। 4 दूना 8 3 11/4, फिर 7 बचे 35 2 37/7, फिर 14 से बन जा 98 2 100/14। अब फिर हमें इन सब का एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद फिर इसको हम इतना बार बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर इतना नहीं करना है। ठीक है, इसी को हम आसानी से इस फॉर्म से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने देखा अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन लिखा रहे और तो उसे हम आसानी से इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास इसके बाद हमने देखा अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन रहे मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उनमें से हम नंबर्स को ऐड कर लेंगे और जो फ्रैक्शन का पार्ट है उसको हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहें तो इसको एक ही लाइन में भी ऐड कर सकते हैं, जो हमने आगे देखा है। यहाँ पर हमने देखा है इसको कि हम इसे चाहें तो एक ही लाइन में भी आराम से ऐड करके लिख सकते हैं, जो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ और एक नए मैथमेटिक्स के ट्रिक के साथ। ठीक है।